हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं इस चैप्टर का पार्ट 2। तो इस चैप्टर में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या होती हैं। आज हम शुरू करेंगे आर न्यू टॉपिक, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियोज़ में इसकी सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिटेल में स्टडी की थी, और जो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ टेबुलर फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे डिफरेंस भी दिया गया है। आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो टेबल फॉर्म में, ठीक है। और टेबल के नीचे यहाँ पे हमें दो लाइंस गिवन हैं, वो हम देख लेते हैं। सो देयर आर सम एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। दोनों किसकी? एक तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। तो उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मीन्स जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज मेटलॉइड, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं मेटलॉइड्स के। आज हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स डिफ़र हैं एक दूसरे से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी, जैसे हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा। तो कुछ कंपैरिजंस देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। तो सबसे पहले हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसमें हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेंगे। कैसे? एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। सो इसमें क्या करना है, आपको एक होल्ड करनी है मैग्नीशियम रिबन को विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। मैग्नीशियम रिबन जो यहाँ पे ऐसे फोल्ड हुआ है, ये मैग्नीशियम रिबन है और ये आपने टोंग के साथ होल्ड किया हुआ है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्राइट वाइट लाइट। जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो एक ब्राइट लाइट जो दिखती है और वो एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक वाइट पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाइट पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है जो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस वाइट पाउडर को कलेक्ट करना है और उसको पानी में डिज़ोल्व कर देना है। सिंपल सा बात है। तो डिप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन दिस सॉल्यूशन। फिर उस पानी के अंदर लिटमस पेपर को डिप करना है। फिर जो रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन है, मीन्स बेसिक है। सो दिस हैपन्स बिकॉज जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली होती है, जिसमें जो हमें पता चला कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया। सो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर वाइट पाउडर में फॉर्म हुआ था, उसको हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। सो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स देते हैं जो बेसिक होते हैं नेचर में। सो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके प्रेजेंट जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, इवन एट रूम टेम्परेचर, वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चारकोल। एक कार्बन का फॉर्म होता है जिसको हम चारकोल बोलते हैं, इन डीफ्लेग्रेटिंग स्पून, और इग्नाइट करना है उसको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट स्टेप कर दिया, पुट द स्पून इन अ गैस जार, उसको कवर कर देना है एक लिड के साथ। रिमूव द स्पून फ्रॉम द जार आफ्टर सम टाइम, ऐड सम वाटर इन द जार एंड कवर इट अगेन। उसके अंदर आपने पानी डाल दिया और उसको फिर से कवर कर दिया। उस कंटेंट्स जो उसके अंदर कंटेंट्स प्रेजेंट हैं उसको मिक्स किया गैस जार के अंदर बाय शेकिंग इट, एंड पोर द सॉल्यूशन इन अ वॉच ग्लास एंड पुट अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन इट। उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डाला और जो ब्लू लिटमस था वो रेड में कन्वर्ट हो गया, जिससे हमें पता चला कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। और इससे हमें पता चला कि
जो सोल्यूशन है वो एसिडिक तो है ही है, लेकिन जो चारकोल है जो बर्न हुआ है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और जब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है तो एक एसिड फॉर्म करती है, दैट इज़ नोन एज कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ तो उसके अंदर क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो एसिड जो फॉर्म हुआ वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज हो गया, जिससे हमें पता चला कि जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं जो एसिडिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू नो aluminium cookers are anodized from inside so that in the pressure of air and water a protective layer of Al2O3 get formed there। क्या मतलब है कि जो एलुमिनियम कुकर्स होते हैं वो एनोडाइज्ड होते हैं इनसाइड से, क्योंकि अगर प्रेशर जो होता है एयर और वाटर का वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जिसकी वजह से वो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है और ये लेयर प्रिवेंट करती है ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो सके एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। आपने क्या किया, हमारे पास इसमें एक्टिविटी है, एक्टिविटी के थ्रू ही हम समझेंगे, हमें समझने में इजीली होगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक्टिविटी के साथ साथ समझ रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फिर से आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है। क्लीन इट सरफेस बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर टू रिमूव द लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड। आपको उसकी लेयर की जो ऑक्साइड है उसको सैंड पेपर के साथ रब करना है। ठीक है, फिर उसको बॉइलिंग ट्यूब में रख देना है, उसको वाटर के साथ फिलअप कर देना है हाफ, और इन्वर्ट करना है अनदर बॉइलिंग ट्यूब को ओवर द माउथ ऑफ द फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, फिर जेंटली क्या करना है, वार्म करना है लोअर ट्यूब को ओवर द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, जैसे कि आपको फर्स्ट पिक्चर में शो हो रहा है। यू विल ऑब्जर्व द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जब आप देखोगे जब वो बर्न हो रहा है तो यहाँ पे बबल्स की साउंड आएगी, और जब हम उसको रिमूव करेंगे बर्नर को, केयरफुली ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द अपर इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब। बाद में हमें उसके पास एक बर्निंग स्प्लिंटर को लेके जाना है। ठीक है, इट बर्न्स विद अ क्रैकलिंग साउंड, वो बर्न करेगा, एक क्रैकलिंग साउंड आएगी। और ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हीटिंग में और लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस जो बर्न करती है पॉपिंग साउंड के साथ। तो मैग्नीशियम था, वाटर के साथ डिज़ोल्व हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीज़ क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। सो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। लिबरेट का मतलब होता है रिलीज़ करना। तो मेटल्स डिफ़र होते हैं उनकी रिएक्टिविटी में टुवर्ड्स वाटर। तो फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम मेटल्स जो हैं वो विग्रेसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो ये रिएक्शन बहुत सो मच हीट दैट द हाइड्रोजन इवॉल्व कैचेस फायर, ये बहुत ज़्यादा विग्रेसली होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ये कभी कभी फायर भी कैच कर सकती है। तो कुछ मेटल्स होते हैं जिनको हम केरोसिन या पैराफिन वैक्स के अंडर स्टोर करके रखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ बट रिएक्ट्स ऑन हीटिंग। सो जिंक रिएक्ट करता है बॉइलिंग वाटर के साथ और आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव। मेटल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब नॉन मेटल्स पे देखते हैं। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उनका रिएक्शन प्रिवेंट करने के लिए उनको स्टोर किया जाता है वाटर के अंदर, जैसे कि फॉस्फोरस केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट विद एयर एंड इट कैचेस फायर ऑन रिएक्शन विद एयर। वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आके फायर को कैच कर लेता है, इसलिए उसको प्रिवेंट करते हैं और वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज़ रिएक्शन विद एसिड्स। तो एसिड्स के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे मेटल्स या नॉन मेटल्स की, तो क्या होगा देखते हैं।
आपको कुछ आयरन रेड्स लेनी है। क्लीन द सरफेस बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर के साथ उसको रब करना है। पुट देम इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और उसके अंदर कुछ डाइल्यूट HCl डाल दिया। अब आपने उसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल दिया ट्यूब के अंदर, इन्वर्ट करके रख देना है दूसरी टेस्ट ट्यूब को उसके माउथ के ऊपर। फिर आपको ऑब्जर्व होगा कि जो इवोल्यूशन है गैस की वो फॉर्म में होगी, बबल्स की फॉर्म में। केयरफुली ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर, सेम वही प्रोसेस करेंगे, वो भी पॉपिंग साउंड देगा जिससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर इवोल्यूशन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की हो रही है। रिपीट द एक्टिविटी बाय टेकिंग मैग्नीशियम रिबन, जिंक ग्रैनुअल्स, अलाउ देम टू रिएक्ट विद अदर एसिड्स जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हम ले सकते हैं और ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया एज पर दी फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फर्स्ट हमने क्या लिए थे, आयरन नेल्स लिए थे, उसको हमने डाइल्यूट HCl के अंदर डिप किया था। बाद में क्या हुआ, इसने Cl को इसके साथ ज्वाइन हो गया और आयरन क्लोराइड में फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो गई है, इवोल्यूशन हो गया है हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे तो हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या फॉर्म होगा, जिंक और सल्फेट जो है, जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेंगे और जो हाइड्रोजन है वो इवोल्यूशन होके उसका हाइड्रोजन गैस अपने आप रिलीज़ हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकें और मेटल सॉल्ट्स में फॉर्म हो सकें। तो कुछ मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, लेड, ये रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। जैसे कि मेटल्स हैं गोल्ड और प्लेटिनम, ये भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स हैं जनरली रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सल्फ़र, फॉस्फोरस, ये हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन लिबरेट नहीं करते हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है अब हमारे पास, डू यू नो, सर्टेन फूड स्टफ जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, कर्ड्स, पिकल, टमारिंड एक्सेट्रा, इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। सो दे शुड नॉट बी स्टोर्ड इन यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर, aluminium, as the acid present in the food stuff reacts with the metal and form compounds which may be toxic। तो अगर हमने कोई भी चीज़ है स्टोर कर दिया उसको यूटेंसिल के अंदर, तो टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है, तो हमें उनको मेटल्स वाली चीज़ों के अंदर स्टोर नहीं करना। अब है रिएक्शन विद अल्कलीज, अल्कलीज मतलब बेसिस। तो कुछ मेटल्स होते हैं जो अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते। एल्युमिनियम, जिंक रिएक्ट कर सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ताकि वो सॉल्ट्स में फॉर्म हो जाए और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करे। ठीक है, अब ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ इन आवर पार्ट 3 वीडियो। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करनी है, शेयर करनी है जितना हो सके, कमेंट करना है अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को आपको प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उन्हें देख सकें। So if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.